नहीं कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इस नाते वो अपनी जनता से मिल सकते हैं, उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने इन पर भी बैन लगाया है, यानी कल तक ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। कल दूसरे चरण का मतदान है, तब तक ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मायावती आज से फ्री हो जाएंगी शाम 6 बजे से, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह बैन कल तक लगा रहेगा। चना गुड़ खाया, ये देखिए, अगर ये तस्वीरें आती रही ना राजनेताओं की तो अच्छा लगता है। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग का जो डंडा चला है 4 राजनेताओं पर, अगर यही डंडा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बसपा अगर समय समय पर चलाते रहेंगे तो जो नेता बदजुबानी करते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं, शायद वो ऐसा ना करें। उन्हें लगेगा कि हमारे ऊपर भी कोई है। जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो आप देखते हैं कि सेंसर बोर्ड बकायदा उसे पास करता है, ए, बी और यू इसी श्रेणी में पास करता है। अब क्या ये जरूरत राजनेताओं की भाषा पर नहीं आन पड़ी है? आप सोचिए, ग्रेड सिस्टम बता दिया जाए वोट के लिए, मुसलमान का सीधे इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं एलकेजी से कि ये आपस में भाई भाई होते हैं, और जब बड़े हो जाए तो हम ये सीख जाए कि मुस्लिम वोट दे दीजिए आप, अली आपके हैं, बजरंगबली हमारे हैं, ये आप कहिएगा, अश्लील कपड़े ना पहनिए, आप ब्यूटी पार्लर में ना जाइए, तुम मुझे ताकत दो मैं तुम्हें हथियार दूंगा। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी जनता का ही तो वोट चाहिए ना। आप काम कीजिए, सिर्फ ताली के लिए नहीं कि आप ताली बजा दिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी शरारत आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप ताली बजा देते हैं, लेकिन आप क्या संस्कार दे रहे हैं? तो क्या राजनेता भी उसी तरह होते जा रहे हैं? ये समझना होगा। तमाम खास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए पहुंचे हुए हैं, एक दलित के घर पहुंचे हुए हैं, खाना खाने पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी बैन लगा है, ध्यान ये दीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि अली और बजरंगबली में फर्क क्या है। आपको आपका अली मुबारक और हमारे बजरंगबली हमको मुबारक। लेकिन यह बयान निकला कहां से? जब बसपा की सुप्रीमो मायावती ने जिक्र किया सहारनपुर की रैली में, देवबंद में, उन्होंने ये बात कही कि देखिए मुस्लिमों का वोट बंटने ना पाए। तो क्या बसपा की सुप्रीमो, जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, उनको सिर्फ मुस्लिमों का वोट पाना चाहिए था? या वो इमरान मसूद से डर गई थी, कांग्रेस के प्रत्याशी से, इसलिए कहा? यह बात होनी चाहिए क्लियर और समझ में आनी चाहिए। सिर्फ जीत के लिए और पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, वहां पर पहुंचने की चाहत रखने के लिए आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप जनता में एक सकारात्मक संदेश नहीं देना चाहेंगे। और मैं तो यह भी कहूंगा कि किसी भी गठबंधन को आप शराब नहीं कह सकते। अब उसमें सा और शाह में मत फंसिएगा, चूंकि आपके साथ ही वो लड़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उनकी भी मंशा है कि वो इस देश को आगे ले जाएं। ठीक है, वो पिछड़ रहे हैं तो आप उनके गठबंधन को शराब और शराब कहेंगे? शराब का मतलब भी धोखेबाजी होता है, बहुत क्लियर है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ इसी डिबेट में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और साथ ही साथ आरएलडी के प्रवक्ता है। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत स्वागत। यशवंत जी, आपका बहुत स्वागत। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। ओपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत।